ठीक है, स्टार्ट करें। तो पहले चेक करो, फोन साइज चेक करो, फोन साइज बताना मेरे को, सबको विजिबल है या नहीं है। यस सर, विजिबल है। चलो परफेक्ट, गुड। इन केमिकल चेन व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था। बताओ। Formation of one or more new product. बिल्कुल सही। इन केमिकल चेंज सर या तो एक या एक से ज्यादा नए प्रोडक्ट बनेंगे। क्या होंगे? वन और मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन अ केमिकल चेन। फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर देन वन प्रोडक्ट्स। ठीक है, किसी को इस टॉपिक में डिस्कस करें या डाउट है? No sir. प्रोडक्ट के अंदर हमने बात की थी, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी ओरिजिनल सब्सटेंस जैसे, या फिर डिफरेंट होगी? Sir, different. डिफरेंट होगी। अब प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो उसकी कंपोजिशन में क्या असर पड़ेगा? वो भी सेम होगी या डिफरेंट होगी? Sir, different. बिल्कुल सर, डिफरेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड टू वेट। याद आ रहा है? सर याद तो आ रहा है, बट कॉपी में देखो एक बार। क्या था? The weight of chemical substance undergoes chemical change usually changes. बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वेट ऑफ सब्सटेंस undergoes in chemical change will change। ठीक है, बट इसके अंदर हमने एक बात लिखी थी, क्या सर? जो टोटल मास होगा, क्या वो टोटल मास चेंज होगा या नहीं? जितना मास रिएक्शन में जा रहा है, चेंज में जा रहा है, टोटल मास उतना ही रिएक्शन से आएगा, राइट? Yes sir. यस सर। एग्जांपल हमने डिस्कस किया था किसका? शुगर का। इफ वी हैव 450 kg ऑफ शुगर, उसको बर्न कर देते हैं, लेट्स अज्यूम 10%, 10 kg क्या रहता है हमारे पास? ब्लैक मास। तो 40 kg किस में कन्वर्ट हो गया था? स्टीम में। Steam. टोटल मास तो अभी भी है सर, 50 गया है, 50 ही निकला है। बट अगर उस गैस को हटा दे, स्टीम को हटाए, तो मास चेंज होता है। हमारे पास तो फिर भी सिर्फ 10 kg ही रहेगा। आई बात समझ में? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस किया था हमने? केमिकल चेंज आर Permanent. Permanent and irreversible. परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। बिल्कुल सही। So chemical change is permanent and irreversible। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था? During chemical change, energy is either absorbed or released. बिल्कुल सही। ड्यूरिंग केमिकल चेंज, ये विजिबल है सभी को? ये विजिबल है? No sir.
during chemical change energy is either absorbed or released. ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि लास्ट क्लास में ये एंडिंग में हम पढ़ रहे थे और यहाँ पे हमारी क्लास ओवर होगी, राइट। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई है। कोई भी सब्सटेंस एनर्जी गेन क्यों कर रहा है केमिकल चेंज में या फिर रिलीज क्यों कर रहा है, बताओ। कुछ लिखवाया था आपको इसके बारे में? यस हाँ, तो वो क्या चीज लिखवाई थी मैंने आप सबको? आस्था? सर बॉन्ड। बिल्कुल सही, बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड के बारे में बताया था। और सभी से बॉन्ड क्या चीज होती है एक बार उसको एक्सप्लेन करो, कोई एक्सप्लेन कर। व्हाट इज बॉन्ड? किस चीज को हम बॉन्ड बोलते हैं, बताओ। नहीं आ रहा? सर जहाँ पे एटम्स जॉइन होते हैं एक अट्रैक्टिव फोर्स के कारण उसे बॉन्ड बोलते हैं। बिल्कुल सही सर, काफी सारे एटम एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होते हैं। ज्वाइन होने के लिए उनके बीच में अट्रैक्शन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अट्रैक्शन। उस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। अब ड्यूरिंग केमिकल चेंज पुरानी बॉन्ड क्या होती है सर? टूटती है। और नई बॉन्ड क्या होती है सर? फॉर्म होती है। ये सुनो सर, ये पुरानी बॉन्ड्स को ब्रेक करना और नई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन में क्या लगता है सर? एनर्जी लगती है। क्या लगती है? एनर्जी। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था वाटर का, बताया था, बताओ। यस सर। सभी को मैंने वाटर का एग्जांपल दिया। वाटर के अंदर कितनी बॉन्ड होती है सर? 2 बॉन्ड होती है। ये सुनो, ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बॉन्ड्स को। इसको रिप्रेजेंट कर रही है बॉन्ड्स को। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं कि वाटर के अंदर कितनी बॉन्ड है तो आप क्या बोलोगे? सर वाटर के अंदर 2 बॉन्ड है। ये सुनो, ये भी एक बॉन्ड है, ये भी एक है। ये ऑक्सीजन एटम इस हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है। अब जुड़ने के लिए क्या चाहिए सर? अट्रैक्टिव फोर्स। उस अट्रैक्टिव फोर्स को हमने क्या नाम दिया? बॉन्ड बोला गया। सिमिलरली इस हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ये वाला हाइड्रोजन भी इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर भी उसको क्या चाहिएगा सर? अट्रैक्टिव फोर्स। यस, हाँ सर, बिल्कुल चाहिए। ठीक है। तो कोई भी केमिकल चेंज के अंदर पुरानी बॉन्ड ब्रेक करती है तब जाके नई बॉन्ड बनती है। सर एग्जांपल आप सबको याद है, हम क्या करते हैं जब भी हम वाटर फॉर्म करते हैं तो H2 plus O2 gives us H2O, यही करते हैं। ये सुनो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और वाटर बनाता है। तो हाइड्रोजन पहले अपनी पुरानी बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक। ये ऑक्सीजन भी अपनी पुरानी बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद ये जुड़ेंगे, जुड़ के क्या बनाएंगे? वाटर। तो जुड़ना मतलब फॉर्मेशन। तो ये ब्रेकिंग और मेकिंग में क्या चाहिए सर? एनर्जी। तो फोर्थ पॉइंट किससे रिलेटेड है? एनर्जी से रिलेटेड।
अब आप सबको समझ में आ गया 4 पॉइंट, या अभी भी थोड़ा सा डाउट है? बताओ, किसको डाउट है पहले तो ये बताओ। सर डाउट है। डाउट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सर डाउट ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं तब तक, फिर हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। किसी को लिखना तो नहीं है ना ये वाली चीजें? सर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर चेक करो, हम इस वाटर का एग्जांपल लेते हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये क्या है? इसको बोलते हैं ओल्ड बॉन्ड। क्या बोल देते हैं? ओल्ड। प्लस ये ऑक्सीजन, इसको भी क्या बोलेंगे? ओल्ड बॉन्ड। ठीक है, और ये अब किस में जा रहे हैं सर? केमिकल चेंज में जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो इस हाइड्रोजन को इस वाले हाइड्रोजन से फ्री होना पड़ेगा। यस और नो? इस वाले हाइड्रोजन को इस वाले हाइड्रोजन से फ्री होना पड़ेगा। यस। तो फ्री होने के लिए ये जो पुरानी बॉन्ड है इसको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक या मेक? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड। यस और नो? बताओ। यस सर। अर्पिता? यस सर। ठीक है, अब सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी दूसरे वाले ऑक्सीजन से फ्री होना चाहता है। ऐसा ना? तो इस वाली बॉन्ड का भी क्या करना पड़ेगा? सब ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो ये क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा? सर तोड़ रहे तो मतलब देना पड़ेगा ना। एनर्जी एब्जॉर्ब, ये बात समझ में कि एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों कर रहे हैं? अर्पिता, हिमानी? यस सर। अब आपको समझ में यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पर, और ब्रेकिंग में यस एनर्जी सर। लगती है, तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है। ठीक है, तो पुरानी बॉन्ड्स ब्रेक होंगी तब जाके क्या बनेगा? वाटर H2O। अब यहाँ पर आप देखोगे इन बॉन्ड्स को क्या बोल देते हैं? इन बॉन्ड्स को हम नाम दे देते हैं क्या? न्यू बॉन्ड्स के नाम से नाम देते हैं। ठीक है, न्यू बॉन्ड्स देते हैं। अब ये हाइड्रोजन जो फ्री हो चुका था, क्या हो चुका था? फ्री, वो इस ऑक्सीजन के साथ में जाके जुड़ेगा। जुड़ेगा मतलब क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ठीक है, जब उन्होंने वाटर बनाया तो नई बॉन्ड बनी उनके साथ में। अब क्लियर हुआ बेटा? यस सर। हाँ, अब जब बॉन्ड बनी तो ये क्या करेगा सर? एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी रिलीज। हाँ। अब एक बात नोटिस करो, यहाँ पर हमने जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें दो चीज हमने कंडीशन डाली हुई है। क्या कंडीशन डाली हुई है सर? या तो एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। ये सुनो, यस सर।
ठीक है, अगर एब्जॉर्प्शन अमाउंट ज्यादा होगा, लेट्स अज्यूम ये 100 जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर 100 रुपए, ये 100 रुपए ले रहा है इसको तोड़ने के लिए, और बनने पर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए मिल रहे हैं, तो तुमको कितने का नुकसान हो रहा है? 90 का। 90 क्या हुआ सर? एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो उस केस में क्या होगा? जो केमिकल चेंज होगा उसमें जो सब्सटेंस बनेगा, एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? नहीं आया सर में किसी को? चलते होता ये पॉइंट समझ में आपको, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब वाले? Yes, sir. ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपके सामने कंडीशन लिखता हूँ। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब अगर ज्यादा हो किससे? एनर्जी रिलीज से एनर्जी रिलीज से, तो फिर नेट एनर्जी क्या होगी? Absorb. बिल्कुल, नेट का मतलब क्या होता है सर? फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। यहाँ पर क्या होगा सर? एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। यस, तो केस 1 तो ये है। केस 2 क्या होगा? जब एनर्जी क्या होने वाली ज्यादा, एनर्जी रिलीज, एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो कम है, इससे कम है। एनर्जी रिलीज से, तो नेट एनर्जी क्या होगी हमारी? Energy release. बिल्कुल, सबको समझ में है ये पॉइंट? मेरे ख्याल से सबको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, या नहीं हुआ अभी भी? कोई डाउट है तो पूछो जरूर, इसको डाउट आ रहा है? सबको Sir, क्लियर? अब clear है. ठीक है, तो आप सभी को मैंने एक लाइन लिखवाई थी लास्ट क्लास में, आफ्टर दिस क्या लिखवाया था? द मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, क्या? मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड ऑलवेज रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर करेगा सर? Exchange of energy. एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अब आपको समझ में आ चुका है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का मतलब? पुरानी बॉन्ड टूटेगी, नई बॉन्ड बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स के। आप सभी को याद होगा इनके एग्जांपल, कहां कहां हम डे टू डे लाइफ में केमिकल चेंज देखते हैं? कहीं पे आपने देखा है केमिकल चेंज होते हुए? सर अभी करते हैं, पेपर जला देते हैं, केमिकल चेंज ही तो है, ऐसा ना? Yes, sir. Yes. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अर्पिता ने बताया है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, सर दूध से दही बनाना, इट इज आल्सो अ केमिकल चेंज, ऐसा ना? बिल्कुल, उसके अंदर एक नया प्रोडक्ट बन रहा है और वो वापस भी नहीं हो सकता कि दही से दूध बना ले वापस। ठीक है, यस सर। इसको कोई नोट डाउन करना चाहता है? बिल्कुल सर, आपका एक मिनट। burning of wood is also an example of chemical change. इसके ऊपर नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेकिंग ऑफ केक, सर केक बनाना भी एक केमिकल चेंज है। अलीशा, केक ज्यादा पसंद है आपको? Yes, sir. चलो अच्छी बात है। अर्पिता को फ्रूट ज्यादा पसंद है लगता है। रिपिंग ऑफ फ्रूट्स, रिपिंग ऑफ फ्रूट्स अर्पिता क्या होता है पहले तो ये बताएं। सर जब फ्रूट ज्यादा ओवर वो पक जाते हैं। ओवर पक जाते हैं, फ्रूट्स के पकने को बोलते हैं रिपिंग ऑफ फ्रूट्स।
केला जो होता है वो केला स्टार्टिंग में आता है कच्चा ग्रीन कलर का, तो वो येलो कलर का होता है उसे बोलते हैं रिपिंग। ठीक है, हो गया नोट ये? सर ये साइड का बच्चा है। सॉरी अनुष्का क्या? इरेज कर दो हम सबको। सर डन। डन, बिल्कुल सही। तो अब सभी के सभी बिल्कुल 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 रास्ता। अब सारे के सारे वन बाय वन बताते जाओ फिर अपना माइक को ऑन करके। तो हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। ठीक है, हाँ, अब बताओ माइक को। पहले आस्था आप बताओ पहला। सर फोटोसिंथेसिस। सॉरी, फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है इसका? बिल्कुल नहीं सर जी मानी। चैट में आप कुछ नहीं बताना, आप सब बताएंगे माइक ऑन करके। पहला फोटोसिंथेसिस। सर जो प्लांट होते हैं वो सन एनर्जी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्या बनाते हैं? फूड हमारा बनाते खाना हैं। बनाते हैं, फूड बनाते हैं, खाना यस बनाते हैं। सर। उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सेकंड, अनन्या मिश्रा आपका। चलो अर्पिता स्टार्ट करते हैं। अर्पिता आप बताओ सेकंड एग्जांपल। बर्निंग ऑफ वुड। बिल्कुल सही। बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है। थर्ड, सलीशा ने हाथ उठाया है। सलीशा आप बताएं। सर रस्टिंग ऑफ आयरन। बिल्कुल सही। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको नहीं पता रस्टिंग ऑफ आयरन किसे बोलते हैं? इसको ये पता है रस्टिंग ऑफ आयरन किसे बोलते हैं? हाँ, सर उसके आयरन के ऊपर जो ब्राउन लेयर आ जाती है उसे। सर जंग लग जाता हिंदी में बोले तो सर जंग लग जाना। अनुष्का सिंह, आप बिल्कुल अनुष्का सिंह, आपकी टर्न आ चुकी है। हाँ, उसको बताएं। ठीक है, चलो फिर। सर अनन्या है। हाँ सॉरी, अनन्या सिंह। अनन्या The सिंह, mixture of acid and base. मिक्सचर ऑफ एसिड्स एंड बेस, बिल्कुल सही जवाब। मिक्सचर ऑफ एसिड्स एंड बेस। चलो फिर फिफ्थ पे कौन जाना चाहेगा? मिश्रा जी, अनन्या मिश्रा। यस सर। हाँ, आप नहीं बोल रहे थे, रॉटनिंग बताओ ऑफ तो। बनानास। सर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बताया। रोटनी ऑफ बनाना, बनाने का खराब होना। ठीक है, बिल्कुल सही। यस सर। हाँ, रोटनी ऑफ बनाना मतलब उसका क्या होता है? जो केला होते हैं वो खराब हो जाता है, तो इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। ठीक है, रोटनी ऑफ बनाना। नेक्स्ट, फायरवर्क्स एक्सप्लोजन। फायरवर्क्स एक्सप्लोजन, बिल्कुल सही। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स, काफी देर से अनन्या सिंह हाथ उठा रखी है, आपका टर्न आ चुका है।
Sir, storing milk. बिल्कुल, सॉरिंग ऑफ मिल्क, सॉरिंग मिल्क। अब अनुष्का, आप मेरे को अब स्टोरिंग ऑफ मिल्क किसे बोलेंगे आप? ठीक है, whenever we are talking about storing of milk, इसका मतलब क्या होता है? हम सब लोग अपने घर में डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ऐसा ना? सर हाँ हाँ, बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं। स्टोरिंग ऑफ मिल्क किसे बोलेंगे? सर दूध का सर दूध कड़वा से होता है। दही बनाना। हाँ बिल्कुल, दूध खट्टा हो जाता है, फिर उससे दही बन जाती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्टोरिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, ओके हाँ। इसके अलावा बाकी कोई जगह हिमानी रह चुकी है? सर सर डाइजेशन डाइजेशन ऑफ फूड। क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर कुकिंग ऑफ फूड। बिल्कुल, कुकिंग ऑफ फूड भी है। Sir, heating sugar to form caramel. वो नहीं है, वो फिजिकल चीज है, क्योंकि अभी भी सर वो बर्निंग शुगर ऑफ ही है। कैंडल। हाँ, बर्निंग ऑफ कैंडल इज एग्जांपल। बिल्कुल सही, बर्निंग ऑफ कैंडल। हाँ, इसके अलावा सर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, बिल्कुल सही जवाब। सर बर्निंग ऑफ पेपर। बस सर, सबसे इजी में तो लास्ट में ही लाना है ना? बर्निंग ऑफ पेपर। हाँ, और कौन सी चीज देखते हैं हम डेली लाइफ में? हाँ बताओ अनिला सिंह। Sir, metabolism of food in the body. बिल्कुल सही, दैट विल कम इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन नहीं आ जाएगा, बट मेटाबॉलिज्म की बात करोगे तो आप सेल लेवल पे बात कर रहे हो, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ एग्जांपल और cooking. मैं थोड़े से ऐसा सर making बर्निंग up of tea. ठीक, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप डे टू डे लाइफ में डेली देखते हो, आपके घर में गैस का सिलेंडर आता है, ऐसा ना? गैस का सिलेंडर Yes, आता है, उसके अंदर क्या भरा होता है? सर उसके अंदर क्या भरा होता है क्या? सर? एलपीजी। LPG. एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म? लिक्विफाइड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गैस। सर आज भी छोड़ देंगे, आज तो हम जोश में आ रखे सारे के सारे। बिल्कुल सही, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब वो बर्न होती है, जब हम खाना बनाते हैं तो ब्लू कलर की फ्लेम देखते हैं, ऐसा ना? Yes, sir. बिल्कुल, तो वो क्या है? वो एक केमिकल चेंज है। वहां पर क्या हो रहा है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बन रहा है। ठीक है जी सर। आंसर, तो वो भी ये क्या है? एग्जांपल है केमिकल चेंज का। आप सबने देखा होगा पेंट का ड्राई होना, ड्राइंग ऑफ पेंट। हम सभी Yes, पेंट sir. करवाते हैं घर में। कॉम्बिनेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंबशन। हाँ, जितने भी बर्निंग के आ जाए, हाँ बिल्कुल सही। तो जितने भी बर्निंग के आएंगे वो कंबशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अनुष्का, अनिला सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे हो? ठीक है, अगर कोई ह्यूमन एक्सपायर हो जाता है तो हाँ। वो केमिकल चेंज होता है। ह्यूमन एक्सपायर हो जाता है, तो वो वो केमिकल तलता चेंज। है। बर्निंग ऑब्वियसली मतलब बर्निंग क्या है? केमिकल चेंज है। बर्निंग तो क्या है? जितने भी पार्ट बर्निंग के आ रहे हैं वो सारे के सारे केमिकल चेंज के अंदर आते हैं। ये सुनो, वहीं पर ओके सर। फॉर्मेशन ऑफ वाइन। वाइन भी क्या है? जो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे थे यहाँ पर? वो क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। हाँ, फर्मेंटेशन से बनती है वाइन। तो वाइन भी क्या है सर? एग्जांपल है किसका? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। वहीं पर आप सबने देखा होगा क्या चीज? स्मोकिंग, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट। काफी सारे पीपल जो होते हैं वो स्मोक करते हैं।
तो स्मोकिंग में भी क्या क्या, लाइटनिंग ऑफ मैचस्टिक, बिल्कुल ही मालूम, माचिस का चलाना, वो भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, याद रहा है सब में आपको? एक चीज और याद रखना, पेपर के टाइम पर आपसे चेंजेस के बारे में डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा, डिफरेंशिएट करके, राइट द डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो वहां पर आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के पॉइंट्स लिखने हैं, और नंबर पे डिपेंड करेगा कि आप उसको एक्सप्लेन करते हो या फिर उसके बारे में दो दो बातें लिखते हो। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ मेरे को, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किस टॉपिक को पहले रिवाइज करें, स्टार्ट करेंगे? कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करनी है आपको, पहले टॉपिक से करें चैप्टर के? यस यस सर। ठीक है, तो पहले टॉपिक को हम पहले आते ही डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके फिर हम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आप सब क्या करना, क्लासिफिकेशन के बारे में जितने हमने नोट्स में लिखा हुआ है एक बार उसको रीड करना। ठीक है, तो मेरे पास नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास मॉड्यूल है? यस सर। आप मॉड्यूल में से मोटा मोटा पढ़ लें, नहीं पढ़ना तो फिर मेरे को आप बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो हम क्या करेंगे, ये बेनिफिशियल उसके लिए है जिसने पहली क्लास नहीं ली, और साथ ही साथ जिसकी डाउटें हैं, जो पूछ नहीं पा रहे हैं क्लास में। आ रहा सर में? तो काफी सारी जो प्रॉब्लम्स होती है हम क्लास में नहीं पूछ पाते, तो जब हम डिस्कशन करेंगे, जैसे हमने आज डिस्कशन किया है, तो ये सारी बातें निकली हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा ऑनलाइन पढ़ने में। ठीक है, हाँ, Yes. चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। यस सर। ठीक है, तो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस सभी को याद है? यस सर। Yes, sir. सर ये तो भूलने वाले हैं ही नहीं। ठीक है, ये किसी को नोट डाउन करना है? बताओ। नो सर। नो सर। तो मैं कुछ कंपाउंड्स आप सबके सामने लिख रहा हूँ, और आपको बताना है कि कौन सा, अभी अभी नहीं, जिसका नाम आएगा हाथ रेस जरूर कर लेना। ठीक है, सर मेरा नेटवर्क खराब है, बोर्ड ब्लर दिख रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहला ओके क्वेश्चन सर। है, हमको डिटरमाइन करना है कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो होमोजेनियस है या फिर हेटेरोजेनियस है। होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस। ठीक है, तो सबसे पहला आंसर कौन देना चाहेगा, क्योंकि मैं तभी लिखूंगा उसी से स्पेसिफाई पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर गोज फॉर आस्था। तो हमारे पास सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर, सोडा वाटर होमोजेनियस होता है या फिर हेटेरोजेनियस होता है? आस्था, जिसको आता है वो अपना हाथ राइज कर सकता है। बिल्कुल आनंद से बताएं। सोडा वाटर इज होमोजेनियस और Homogeneous हेटेरोजेनियस? सर बिल्कुल सही। जब भी हम बात करेंगे किसकी, इट इज होमोजेनियस। बिल्कुल आस्था, बिल्कुल सही। सेकंड, हमारे पास पेंट, बिल्कुल हिमानी, बिल्कुल सही। कौन बताना चाहेगा इसके बारे में? चलो, जिसको पता है वो बताए। आस्था बिल्कुल सही। अनन्या? Sir, homogeneous mixture.
होमोजेनियस मिक्सचर। और कौन कौन होमोजेनियस में आ रहा है? हिमानी, यू आर राइट। रजत जैन बिल्कुल सही। हाँ, तो जिन्होंने होमोजेनियस बताया, अनन्या सिंह आप रॉन्ग हो यहाँ पर। Whenever we are talking about paint, paint is a heterogeneous mixture. सलीशा बिल्कुल सही, ठीक है। पेंट क्या होता है? हेटेरोजेनियस। क्लियर? कुछ कहना चाहते हो अनन्या सिंह? ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारे पास इज मिल्क। व्हाट अबाउट मिल्क? कोई भी माइक ऑन करके बताए। The homogeneous. जिन्होंने मिल्क के अंदर होमोजेनियस बता रहे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा दूर तक गलत जा रहे हैं। मानी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मिल्क इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बिल्कुल आस्था। तो मिल्क क्या है? तो मिल्क तो हेटेरोजेनियस है। अगर आप सबसे पूछा जाए मिल्क हेटेरोजेनियस मिक्सचर है तो किस चीज का मिक्सचर है? तो मिल्क के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? सर वाटर, वाटर, सर बटर, वाटर। बिल्कुल सही वानी, बिल्कुल सही आस्था। इन मिल्क क्या प्रेजेंट है सर? वाटर एंड बटर। और उसमें जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, इसीलिए वो हेटेरोजेनियस है। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, होमो का मतलब सेम। सेम। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट आपको बताओ। विनेगर। व्हाट अबाउट विनेगर? विनेगर क्या है? होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस? आस्था बिल्कुल सही। हाँ हाँ, अनन्या सिंह बिल्कुल सही। अनन्या सिंह आप थोड़ा सा रोंग हो। सॉरी सॉरी अनन्या आप राइट हो, आस्था आप रोंग हो। जिन्होंने हेटेरो बताया वो रोंग है, जो होमो बता रहे हैं वो राइट है। हाँ बिल्कुल सही। विनेगर क्या है सर? विनेगर होमोजेनियस सर होता है। मैंने होमो बताया। चलो ठीक है, तो फिर आप राइट हो गए, हर की तरह होता है। ठीक है, तो विनेगर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो विनेगर को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको याद है? पता है कुछ? विनेगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हमारे घरों में यूज करते हैं विनेगर खाने में। यस सर। तो क्या बोलते